Hello everyone, good morning and welcome to our channel. In this video we shall discuss the daily editorial analysis of The Hindu. चलिए आज का 25 अप्रैल का न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स आपको कवर करने चाहिए अंडर द स्कीम ऑफ स्मार्ट वर्क. नाउ नो 100% कोटा इज वन एडिटोरियल जिसमें रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है, जो ऑर्डर आया है, उसके ऊपर ही एडिटोरियल लिखा गया है. थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे एंड इसमें से कुछ सवालिया निशान भी उठकर आते हैं दैट वी विल बी क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स विद ज्वाइनिंग ऑफ जायंट्स. नाउ ये फेसबुक एंड हमारे रिलायंस में मुकेश अंबानी जी के साथ जो डील हुई है एफबी की एंड जो जियो की जो डील हुई है इन इंडियाज रिटेल मार्केट, उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है. विल कवर दिस एडिटोरियल एंड देन ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द पेंडेमिक रिस्पॉन्स. नाउ आई नो कि कोविड-19 के ऊपर हमने वी हैव कवर्ड एग्जॉस्टिवली अ लॉट ऑफ एडिटोरियल्स, लेकिन इस एडिटोरियल में से एक छोटा सा एस्पेक्ट जो है वो निकल कर आज सामने आता है. उस एस्पेक्ट को, गवर्नेंस एस्पेक्ट को जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगा. दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल्स. जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के होल्डर्स हैं उनके लिए इन पर्टिकुलर एंड इन जनरल, अगर आप एसएस की तैयारी कर रहे हैं तो एसएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो आई एम ब्रिंगिंग टू यू द ओनली की पॉइंट्स. नाउ अदरवाइज जो ये बाकी दोनों एडिटोरियल्स है ये आप छोड़ सकते हैं बिकॉज ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एडिटोरियल्स हैं. वी कैन स्किप दीज एडिटोरियल्स. इसमें से इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने डेटा पॉइंट के तौर पे आप लोगों के लिए इस पूरे अपने वीडियो एनालिसिस के साथ रखी हुई है. चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडिटोरियल की. नो कोटा, नो 100% कोटा. कोई 100% कोटा नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट रूलिंग जो है उसके ऊपर ये चर्चा है. सुप्रीम कोर्ट रूलिंग स्ट्रेसेस दैट ओवरजेलस रिजर्वेशन टेंड्स टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ अदर कम्युनिटीज. ओवरजेलस जो अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी देते हैं तो वो बाकी कम्युनिटीज के राइट्स को हैम्पर कर सकती है. इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का भी एक व्यू पॉइंट आएगा, उसको इनकलकेट करेंगे. सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन कंसिडरिंग कि अगर आप 100% रिजर्वेशन देते हैं, इट इज मोर लाइक एन एनाथेमा टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वालिटी. एनाथेमा मींस मोर लाइक अ कर्स, right? It, even if it is laudable, it is for the laudable objective of providing reservation to the historically deprived sections. उनके लिए अगर आप चाहते भी हैं कि आप एक laudable objective के साथ भी निकले हैं कि उनको representation मिले, तब भी आप 100% reservation जो है that would be constitutional scheme of equality के खिलाफ. It quashed Supreme Court ने इस reservation of 100% of all the teaching posts in scheduled areas ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया एंड वो ऑर्डर बेसिकली एक 1986 के ऑर्डर के ऊपर था. 1986 के ऑर्डर के ऊपर था एंड जो भी ऑर्डर था दैट ऑर्डर इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द इथॉस. देखिए इस एडिटोरियल में से आपने इथॉस निकालना है, नॉट द फैक्ट्स. फैक्ट्स निकालेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, उसको कहीं यूज नहीं कर पाएंगे. इथॉस निकालेंगे तो उसको हजार जगह पे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस आप उसे यूज कर पाएंगे. नाउ इट सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 100% ऑफ ऑल द टीचिंग पोस्ट, उसमें जो रिजर्वेशन इन शेड्यूल्ड एरियाज आंध्र प्रदेश ने प्रोवाइड की फॉर लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो वहां के लोकल नेटिव शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे उनके लिए जो प्रोवाइड की, although it was not against the affirmative program as such but a caution against implementing them in a manner detrimental to the rest of the society. ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि इसमें it is more like a caution. This order is more like a caution against implementing them in a manner which is detrimental to the rest of the society. तो इसमें वही बात आ जाती है, मेरा राइट बड़ा है कि आपका राइट बड़ा है. तो ये जो डिबेट है, इस डिबेट में एक ये फैक्टर भी सामने निकल कर आता है. जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जिसने ऑर्डर पास किया है, इट फाउंड दैट ईयर मार्किंग टीचर्स पोस्ट इन अ नोटिफाइड एरिया नोटिफाइड, कौन सा एरिया, जो कि 5th शेड्यूल के अंदर नोटिफाई किया गया है. इट एडवर्सली अफेक्टेड द इंटरेस्ट्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स not only from the scheduled caste and other backward communities but also other ST communities जो कि उस एरिया के नेटिव नहीं है. तो ऐसे में it was against the quality. आप I know जब मैंने ये एडिटोरियल शुरू किया था तो उस समय काफी लोगों के माइंड में आया था प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अ लेसर रिजर्वेशन पॉलिसी और समथिंग लाइक दैट, लेकिन दिस इज नॉट द केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज खास बोली है कि इवन इफ यू आर प्रोवाइडिंग, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अफर्मेटिव प्रोग्राम्स, तो उसमें भी आपको इक्वालिटी देखनी पड़ेगी एंड इट लॉर्ड्स अ बिगर क्वेश्चन. वो बड़ा सवाल क्या है वो आगे हम देखेंगे.
अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज में क्लियर डिमार्केशन बोला है, इसमें साफ तरीके से बोला है, नो डाउट वी नीड अफर्मेटिव एक्शंस। लेकिन उसमें आप जब ओवर जेलसली अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे, तो दैट वुड टेंटामाउंट टू एन अनेथमा टू द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वालिटी। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना तथ्य क्या दिया था वो भी देख लेते हैं। क्रोनिक एब्सेंटिज्म अमंग टीचर्स हु डिड नॉट बिलोंग टू दोज रिमोट एरियाज। स्टेट गवर्नमेंट कहती कि भैया जो बाहर के एरिया से टीचर्स हम लाते हैं वो क्रोनिकली एब्सेंट रहते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि जो वहां के टीचर्स हैं उनको रिजर्वेशन दे देते हैं, तो उस वजह से शायद टीचर्स में एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा। नाउ however its solution of drafting only members of the local tribes was not a viable solution। ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, it was not a viable solution। इसकी जगह पे कुछ और भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल other incentives to ensure attendance could have been given। लेकिन उसके बजाय जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसको एनहांस करके 100% तक इंक्रीज कर दिया कि सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इसी नोटिफाइड एरिया के जो एसटीज हैं दे विल बी अलाउड टू बिकम टीचर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो दैट वाज समथिंग that was questioned in the Supreme Court and Supreme Court ने ये order पास किया। Another aspect जो कि कोर्ट ने take into account किया was that कि आंध्र प्रदेश has a local area system of recruitment to public services। Now President Article 371D जो कि इस स्टेट से रिलेट करता है, 371D के तहत ऑर्डर्स इशू कर चुके हैं that a resident of a district or a zone cannot apply to another district or a zone for appointment। Therefore ये जो 100% कोटा है depriving the residents of a scheduled area of any opportunity to apply for teaching posts, ये जो है यहां पे affirmative action loses its meaning if it does not leave the door slightly ajar for open competition। थोड़ा सा open competition होना जरूरी है। एंड इस वजह से हालांकि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है उसमें ऑलरेडी एक लोकल एरिया सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट अलाउ किया गया है, लेकिन आप उसमें अगर 100% रिजर्वेशन पॉलिसी अलाउ कर देते हैं सो दैट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द एंटायर एथोस ऑफ राइट टू इक्वालिटी। नाउ डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कुछ बातें बोली थी उस समय में जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अहम हिस्सेदार थे। He said particularly on the equality clause that any reservation normally ought to be for a minority of seats। अगर आप किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन की बात करते हैं तो माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए रहनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफन अर्ज्ड इन फेवर ऑफ 50% कैप। जो 50% कैप है उसमें यही बात जो है वो उठाई जाती है एंड इट इज इम्पोज्ड बाय द कोर्ट ऑन टोटल रिजर्वेशन ऑलबीट विद सम अलाउंस फॉर रिलैक्सेशन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत ही अगर आप ये कैप ब्रीच करना चाहते हैं, इफ दिस कैप इज टू बी ब्रीच्ड, तो इट शुड हैपन ओनली इन अ स्पेशल केस। स्पेशल केस मस्ट बी मेड फॉर इट। अगर आप स्पेशल केस नहीं बना के देते हैं तब तक आप इस कैप को ब्रीच ना करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स आल्सो पॉइंट टू दिस डायरेक्शन। Such a debate should not divert the attention from the fact that there is a continuing need of a significant quota for scheduled tribes, especially those living under fifth schedule। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो लोग रह रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रही हैं, उनको स्पेशली आपको सिग्निफिकेंट कोटा देना चाहिए। बट इन दिस बैकड्रॉप वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज समवट डिसअपॉइंटिंग कि जो कोर्ट्स हैं दे टेंड टू रिकॉर्ड ऑर्बिटर डिक्टा एडवोकेटिंग अ रिवीजन ऑफ लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग। नाउ रीजन बीइंग कि जब आप लिस्ट को जो है बार बार आप उसको रिवैम्प करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉलिटिकल मोटिव्स कम इनटू प्ले एंड जो जिनको राइट चाहिए, जिनको जो लास्ट माइल आपको इंक्लूजन चाहिए जिनकी, वो इंक्लूजन हो नहीं पाती है। सो दिस इज समथिंग दिस एडिटोरियल इज पॉइंटिंग टुवर्ड। व्हाइल द पावर टू अमेंड द लिस्ट नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट इन डिस्प्यूट, कि वो लिस्ट को नोटिफाई किया जा उसको अमेंड किया जा सकता है नोटिफाइड लिस्ट को, इट इज नॉट इन डिस्प्यूट। इट इज समवट अनचैरिटेबल टू से कि जो एडवांस्ड और एफ्लुएंट सेक्शंस हैं विद इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर कॉर्नरिंग ऑल बेनिफिट्स एंड डू नॉट परमिट any trickle down। Now, I agree to this editorial to a certain extent। I would say 60% तक मैं agree करूंगा, लेकिन 40% तक disagree करूंगा। Reason being, जो आज की डेट में जो रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है,
नाउ प्लीज नोट दिस डाउन, व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू आज इस एडिटोरियल के जरिए आप इस चीज को, इन पॉइंट्स को, तथ्यों को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। रीजन बीइंग यही एनालिसिस जो है आपने अपने एसेज में यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज दिस एनालिसिस इन योर एसेज। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो ये कि सबसे पहले तो it is more like a religion these days. It is more like a religion these days, and it ought to have some form of sensitization, जिसमें आपको एक तरफ रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ बोलने वालों को शांत करना पड़ेगा एंड उसके हक में बोलने वालों को शांत करना पड़ेगा, एंड इसको एक गवर्नेंस इनिशिएटिव के तौर पे देखना पड़ेगा। एक गवर्नेंस इनिशिएटिव के तौर पे अगर नहीं देखेंगे तब तक इसमें एफिशिएंसी आना मुश्किल हो जाएगा, एंड अनलेस एंड अनटिल इसमें एफिशिएंसी की बात आएगी तब तक इस पॉलिसी को आप पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज करवाते रहेंगे, पॉलिटिकल गेन्स इससे होते रहेंगे। सम पार्टीज गोइंग इन फेवर, सम पार्टीज गोइंग अगेंस्ट इट। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, देखिए I agree to this second last point to the extent of 60%. Reason being कि ऐसा बहुत बार होता है कि the reason why I'm not in favor of it 40% is because ऐसा बहुत बार होता है। आप इसको समझिए कि जब एक बार एक फैमिली को, एक हाउस होल्ड को रिजर्वेशन दी जाती है, एक हाउस होल्ड को रिजर्वेशन दी जाती है एंड आगे उसकी जनरेशंस को भी रिजर्वेशन मिलती है, जनरेशंस टू कम ऑल्सो हैव रिजर्वेशन। दैट इज, देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये जो प्रेजेंट डे सिचुएशन का एस्पेक्ट है, दैट इज टू बी कंसिडर्ड। दूसरा एस्पेक्ट है कि वो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स का एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे, डरिएगा नहीं, परेशान नहीं होएगा। आई नो आई एम ट्रेडिंग अ वेरी थिन रोप एज ऑफ नाउ, बट मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, बट इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ दोनों तरीके से समझते हैं। जब एक हाउस होल्ड को रिजर्वेशन मिलती है तो उसके बाद जो दूसरी जनरेशन आती हैं, उसके आगे की जो जनरेशन आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा उठा पाती हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन एरिया, सर्टेन कम्युनिटीज जो कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दे डू नॉट रिसीव द बेनिफिट्स, एंड इट इज नॉट अबाउट ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इट इज मोर अबाउट द फैक्ट। ये ऐसा नहीं है कि इसको वर्टिकली देखना है, इसको हॉरिजॉन्टली देखना है। रीजन बीइंग व्हेनेवर आप टॉप डाउन अप्रोच के साथ, जब भी आप टॉप डाउन अप्रोच के साथ किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से वो पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट होती है, इस तरीके से। सो सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन जो है, ये तबका जो है उस पॉलिसी से बेनिफिट ले पाता है। अब ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है जो हिस्टोरिकली जिनके साथ रॉन्ग्स हो चुके हैं, वो आज भी उनके साथ रॉन्ग्स होते रहेंगे। एंड इन फैक्ट आई नो दिस इज फॉर अ केस के ये जो पॉलिसी है यहां पे भी आपको बहुत सारे लूप होल्स दिखते हैं। इनफैक्ट देयर इज नो, जिस जो ये पॉलिसी थी, इट वाज फॉर सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन के लिए ये जो पॉलिसी थी, इट इज फेलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इंक्लूजन। रीजन बीइंग एक नया लेवल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इस निकलकर सामने आ रहा है, जहां पे कुछ लोग रिजर्वेशन, रिजर्व्ड कैटेगरीज को अलग तरीके से देखते हैं। दे कंसिडर, ऑल्दो एक मॉडर्न इंडियन मैन और अ वुमन, वो अगर मान लीजिए एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एंड एक मॉडर्न स्टूडेंट जो एक रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो इन दोनों के बीच में रिजर्वेशन क्रिएट्स अ रिफ्ट। हमें जो पॉलिसी इनिशिएटिव लाने चाहिए, गवर्नेंस इनिशिएटिव लाने चाहिए, वहां पे लाने चाहिए जहां पे ये जो ये रिफ्ट है, ये जो गैप है, इसको दूर किया जाए। तो ये जो सोशल इंक्लूजन का प्रोस्पेक्ट है, इसमें जो सोशल रिफ्ट है, इसको दूर करने की बात करी जानी चाहिए। that can only and only happen through governance initiatives, जहां पे unless and until आप bottom up approach लगाएं, bottom up approach लगाएं। Now if you have any suggestions, I do have so many suggestions to talk about it and I will be creating another video, separate video इसके ऊपर चलाने वाला हूं। So make sure अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई। Now तो इस तरीके से अगर आप पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी को डिजाइन करते हैं, इट इज ओनली देन दैट यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव व्हाट डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी हैड एनविजन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ दिस इज नॉट हैपनिंग। अभी क्या है, ये पॉलिसी इनिशिएटिव होने की बजाय एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव हो गया। पॉलिटिकल गेन्स की वजह से ज्यादातर जगहों पे ये चीजें हो रही हैं। नो डाउट यू विल सी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, लेकिन आप कुछ तबकों में, कुछ जगहों पे आप ये समझिए कि ना सिर्फ इससे कुछ लोगों के माइंड में इक्वालिटी के खिलाफ धारणाएं पैदा हो रही हैं, है या नहीं, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन,
दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स आंसर देंगे। लेकिन जो ये धारणा लोगों के मन में पैदा होती है, इस धारणा को दूर करने के लिए दो तरीके के इनिशिएटिव्स की जरूरत है। नंबर वन, पहली चीज तो ये कि ये जो हम देखते हैं आगे जगह यहां पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हम कह लीजिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल अचीवमेंट्स है, ये जो हॉरिजॉन्टल इसमें कह लीजिए इंक्लूजन है, इसको टैकल करने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब आप टॉप डाउन अप्रोच के साथ चलते हैं तो यहां पे यहां पे यहां पे ये जो एरियाज हैं, कह लीजिए ये एरियाज ये जो खाली रह जाते हैं, एरियाज जहां पे पॉलिसी पहुंच नहीं पाती है, इसको भी आपने टैकल करना है ना। ये जो पॉलिसी पहुंच नहीं पा रही है, यहां पे मेरा कहने का भावार्थ ये है दैट इवन दो reservation is given and used up, reservation is used, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के थ्रू कह लीजिए, जहां पे जिन सीट्स के ऊपर रिजर्वेशन अवेलेबल है, जिन अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन अवेलेबल है, तो उसके थ्रू जो लोग आते भी हैं, वहां पे भी देयर इज अ सेंस ऑफ सोशल ड्रिफ्ट। तो वो सोशल ड्रिफ्ट को भी दूर करना जरूरी है। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स जो कि कवर करने जरूरी है। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, 100% हॉरिजॉन्टल अचीवमेंट, और दूसरा है कि जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, स्कीम ऑफ थिंग्स है, उसमें सोशल ड्रिफ्ट को दूर किया जाए। दीज आर द टू प्रोंग स्ट्रैटेजीज दैट इज रिक्वायर्ड, एंड इसको अनलेस एंड अनटिल you consider it to be a governance initiative of social inclusion or last mile inclusion, efficiency will not be achieved unless and until आप इस चीज को, पॉलिटिकल गेन्स को सेट असाइड करते हैं, लास्ट माइल इंक्लूजन विल नॉट बी अचीव्ड। क्योंकि पॉलिटिकल गेन्स जो है वो सिलेक्टिव ही रहते हैं, हमेशा सिलेक्टिव रहेंगे। नाउ moving further to this editorial, the next editorial, that is joining of the giants. Now we have talked about it, ये Reliance Industries में जो जियो है उसका एक टाई अप जो हुआ है, 9.9% स्टेक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9.9% स्टेक, करीब करीब 10% का स्टेक जो है वो फेसबुक ने खरीदा है, फेसबुक ने खरीद लिया है। नाउ दिस इज अ लॉर्डेबल अचीवमेंट फॉर इंडिया इन पर्टिकुलर। इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आप एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं। दिस इज प्योरली बेसिस एंड एसए का एग्जांपल होते हैं ना जी, एसए में जो एग्जांपल्स आप यूज करते हैं, तो ये वो चीज है, नथिंग मोर देन दैट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको बता दूं, जनरल स्टडीज में जो इंडिया का रिटेल सेक्टर है, इंडिया का रिटेल सेक्टर पर्टिकुलरली अगर आप बात करें जीएस2 के अंदर, जीएस2 एंड जीएस3 के अंदर, ये वहां बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। थोड़ा इस चीज का ख्याल रखेंगे, मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो फोकस, नाउ ये मैंने आपको बताया कि 43,574 करोड़ रुपए की एक 9.9% स्टेक की खरीदारी हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर बाय फेसबुक। द फोकस ऑफ देयर कंबाइंड माइट इज इंडियाज रिटेल सेक्टर, व्हिच इज ऑल्दो अ डिफिकल्ट टेरेन, गिवन कि हम पहले भी देख चुके हैं एंड अदरवाइज वी नो एज वेल कि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी जो है, इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को किस तरीके से झेलते हैं, इसे डिफिकल्ट टेरेन में, जो कि इंडिया का एक पॉलिसी टेरेन है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन, तो वो देखने वाली बात होगी। नाउ अ पोटेंशियल फॉर ह्यूज डिसरप्शन, अभी रिसेंट इयर्स में हमने देखा है Amazon, वॉलमार्ट, ये सब लोग, ये ग्लोबल डोमिनेंट प्लेयर्स जो हैं, भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। अदर इंटरेस्टेड पार्टीज इन दिस आर द पेमेंट सर्विसेज कंपनी, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट बैंक और अलीबाबा द्वारा चलाया जाने वाला पेटीएम। एंड पेटीएम के ऊपर इस वजह से भी बहुत सारा कह लीजिए कि पीछे थोड़ा एक बैकलैश आ रहा था, बिकॉज ये हमारे चाइना के द्वारा जो है फंडेड है। एंड गूगल, जिसका गूगल प्ले जो है, सॉरी गूगल पे जो है वो रन किया जाता है भारत के अंदर, बहुत जोरों शोरों से इसकी ऐड होती है, पेटीएम करो, गूगल पे करो, राइट। लेकिन जो कॉम्बिनेशन ऑफ फेसबुक और रिलायंस है, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट टू बीट। रीजन बीइंग, इनके पास बहुत सारी चीजें जो है वो इनबिल्ट है। फॉर एग्जांपल जियो का अपना मार्केट प्लेस है एंड पेमेंट सॉल्यूशंस आर कवर्ड, दोनों की दोनों चीजें कवर्ड हैं। दूसरा, अगर आप बात करें फेसबुक, फेसबुक का जो व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस है, भारत की बिगेस्ट मार्केट के अंदर इट हैज over 400 million users, 400 million users tend amount to about 40 crore users, 40 करोड़ यूजर हैं करीब करीब, that amounts to about 38 or 35% of India's population, 38% of India's पॉपुलेशन। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, इसको आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके का डेटा आप यूज कर सकते हैं अपने एसेस के अंदर। इट करंटली अवेट्स रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर इट्स पेमेंट सॉल्यूशंस, तो भारत के अंदर अपने पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए अपने रेगुलेटरी अप्रूवल की इंतजार में था फेसबुक। उसी समय जियो ने बाजी मारी एंड जियो इज नाउ
number one telecom brand by user base and less than 4 years after it launched its service. So Jio has no need of introduction. Now, Jio Mart की अगर हम बात करें, it has recently launched a commerce marketplace which seeks to connect local retailers with consumers. तो ये local retailers को consumers के साथ link करने वाला एक कॉमर्स ई कॉमर्स मार्केटप्लेस लॉन्च करने की बात चल रही थी जियो के साथ. इट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट. वाइल इट सोशल मीडिया सर्विसेज की अगर हम बात करें एंड मैसेजिंग सर्विसेज की बात करें फेसबुक की, दे हैव बीन एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इंडिया, नो डाउट. टिकटॉक के बाद अगर कोई चीज फेसबुक फेमस है तो वो है इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम फेमस है, राइट. नाउ भारत के अंदर जो फेसबुक के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली है फ्री लिमिटेड इंटरनेट ऑफरिंग फ्री बेसिक्स एंड डिजिटल करेंसी लिब्रा. तो देखिए कुछ साल पहले की बात है, 2017 के आसपास की बात है, फ्री बेसिक्स के ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछा था, मेंस के अंदर भी सवाल पूछे गए हैं. अब इस बार सवाल आ सकता है लिब्रा के ऊपर. लिब्रा क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. लिब्रा इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी. It is also important for judiciary. So make sure you note it down somewhere कि ये जो Libra है ये क्या चीज है. This is a digital currency which is by Facebook. Facebook backed digital currency है. Now Facebook is already blocked in mainland China. तो Facebook definitely अगर चाइना जैसी बड़ी मार्केट के अंदर ब्लॉक है तो डेफिनेटली वो भारत जैसी दूसरी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में ई कॉमर्स में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. एंड दैट इज द रीजन दैट इट केम टू इंडिया. भारत में इसी वजह से आई है फेसबुक. द डील कमिंग एज इट डज एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज फाइटिंग विद द कोरोना वायरस पेंडेमिक, इट इज अ थम्स अप फॉर इंडियाज पोटेंशियल. ये बताता है कि भारत का पोटेंशियल कितना है एंड हाउ इंडिया इज लुक्ड एट. इंडिया की जो इमेज है वो कैसी है एट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट्स. ग्लोबल कॉर्पोरेट्स के सामने भारत की इमेज कैसी है ये दर्शाता है, ये डील जो है ये दर्शाती है. नाउ इट इज नोटवर्दी दैट दिस इज द लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट. भारत के अंदर इट इज द लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी सेक्टर. ये जरूर आपको ध्यान रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स. जुडिशरी में प्रीलिम्स में पंजाब हरियाणा में ये पूछ सकते हैं, नॉट अदरवाइज. यूपीएससी में ये नहीं पूछेंगे. बट विल द डील bring that now but will the deal that brings together the world's largest social media company and the group which is a leader in everything from oil to data lead to more consolidation and fewer players as it happened in the telecom sector? ये सवाल उठता है. देखिए एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है, ये बहुत बड़ी डील है लेकिन इस बड़ी डील से आपको मोनोपोली, नॉट द गेम बट मोनोपोली द वर्ड इन इकोनॉमी, मोनोपोली की तरफ नहीं जाना चाहिए. आपको कंपटीशन जो है एक इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन को जिंदा रखना होगा. तो इस तरीके से आपको पॉलिसी इनिशिएटिव संभाल के रखने होंगे. इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड द डील शुड नॉट बी पास्ड विदाउट क्लोजली स्क्रूटनाइजिंग दिस फॉर इंडियाज फ्यूचर ऑफ फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी इज एट स्टेक. भारत का जो इंटरनेट इकोनॉमी है, it is at stake. The future of India's internet economy is at stake. This is what this editorial has been talking about. Now, moving further to the next editorial of today, that is troughs and crests in the pandemic response. Now, basically, if you look at this editorial, beyond this point, यहाँ से आगे अगर आप देखते हैं तो this is more of a politically motivated and already talked about editorial. अगर आप हमारे पुरानी, फॉर एग्जाम्पल आप 18 अप्रैल की आप न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो देखते हैं, हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो देखते हैं, that would cover the entire aspect जो कि इससे आगे लिखा गया है. What I have covered is this aspect, reason being यहां से कुछ गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के बारे में एक चर्चा हो रही है जिसको हमने समझना है. चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हमने करनी है. व्हाट ड्रैग्स द सिस्टम्स डाउन. तो ऐसे पेंडेमिक्स के अंदर सिस्टम को नीचे खींचने वाला, ड्रैग डाउन करने वाला क्या कारण होता है. सो व्हाई हैव गवर्नमेंट्स फेल्ड टू डू बेटर इन कोविड-19 एंड व्हाट सेपरेट्स सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस फ्रॉम फेल्ड वंस. द आंसर लाइज इन थ्री मेन लिमिटेशंस ऑफ कंटेम्परेरी गवर्नेंस सिस्टम्स. तो एक एक सिस्टम को हम ध्यान से देखेंगे एंड दिस कैन बी यूज्ड इन योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन योर एसेज एंड इन योर जनरल स्टडीज. एसेज की जब भी मैं बात करूं तो याद रखिएगा दिस इज फॉर बोथ यूपीएससी एंड जुडिशरी. दोनों के दोनों कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ख्याल रखा कीजिए. नाउ पहला पॉइंट कंपैरिजन का, फॉर ऑल द डिफेंसिव फिंगर पॉइंटिंग, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकिंग एंड xenophobic पोस्चरिंग. सो बेसिकली पहला पॉइंट ये कहता है कि एक तो एस्पेक्ट ये है
पहली लिमिटेशन ये है कि जब भी इस तरीके का पेंडेमिक होता है तो फिंगर पॉइंटिंग, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकिंग एंड xenophobic पोस्चरिंग जो है वो देखने को मिलती है। इनफैक्ट दिस इसका बेस्ट एग्जांपल जो है व्हाइट हाउस से निकल कर आता है। फ्रॉम द एपिडेमियोलॉजिस्ट्स whose data driven models inform policy debates about how and when to lift quarantines, to medical community identifying more effective treatments, to research scientists racing to find a vaccine. We are watching in real time the benefits of intellectual collaborations that does not stop at national borders. So basically this is a case in point for a globalized healthcare community. Globalized healthcare community के लिए it is a case in point. हेल्थ केयर कम्युनिटी। नाउ इसमें यह बात बोली गई है कि देखिए कि अनलेस एंड अनटिल आप एक साथ मिलकर इस क्वारंटीन को लिफ्ट करने के लिए एक पॉलिसी डिबेट करते हैं डेटा ड्रिवन मॉडल्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल कम्युनिटी की बात करें, दे नीड टू आइडेंटिफाई मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें तो उनको वैक्सीन एंड क्योर निकालना है। वी आर वॉचिंग दिस इन रियल टाइम कि कितने बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशंस करते हैं that does not stop at national borders. So this is a case in point against NTLPG जो एडिटोरियल्स हमने अभी तक पढ़े थे। तो what we need is a qualified, this is a term which I am अभी के अभी मैंने बनाई है, ताजा है, गर्मा गर्म है, तो इसको यूज कीजिएगा अपने एसेज में, अपने आंसर्स में। क्वालिफाइड एलपीजी रिफॉर्म्स की जरूरत है, जहां पे आपको ये समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशंस अगर हो सकती हैं तो दैट वुड बी बेटर। जहां पे अगर मान लीजिए पूरी की पूरी दुनिया एक क्लोज्ड नेशनल बॉर्डर्स की तरफ जाती है, तो ऐसे में हमें क्वालिफाइड एलपीजी रिफॉर्म्स की जरूरत रहेगी। हमें किसी ना किसी तरीके से एक ओपन माइंडेडनेस की जरूरत रहेगी। Nationalistic turns in global politics over the past 2 decades have reduced the investments and undermined the legitimacy of the very institutions that facilitate international partnerships at the very time they are needed the most, जो कि आपकी particularly health sector से related है, health sector से related है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, R&D से रिलेटेड है। तो बहुत समय से, कह लीजिए 20 सालों से, करीब 20 सालों से, 20 इयर्स लॉन्ग पीरियड के दौरान अगर आप देखें तो देयर हैज बीन अ रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड अंडरमाइंड लेजिटिमेसी ऑफ द वेरी इंस्टीट्यूशंस। कौन सी इंस्टीट्यूशंस? ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो R&D में, जो हेल्थ सेक्टर में, जो आपके ट्रीटमेंट्स को इफेक्टिव करने में, मेडिकल कम्युनिटी की हम बात करें तो ये कोलैबोरेशंस धीरे धीरे कम हो रही हैं। रीजन बीइंग कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज टू बी थॉट अबाउट। लास्ट वीक जो ट्रंप ने आउटबर्स्ट किया, जिसमें ये बोला गया कि जैसे ट्रंप की अगर हम बात करें तो 10% ऑफ ओवरऑल WHO फाइनेंसिंग इन 2019 was coming directly from the यूएस से सीधे तौर पे आ रही थी। तो ट्रंप ने कहा था कि मेरे को नहीं पसंद आ रहा है कि ये जो WHO है ये जो चाइना के फेवर में बोली जा रहा है, तो इस वजह से मैं क्या है कि मैं इसको पैसे नहीं दूंगा। सो this would amount to endangering American lives by cutting off his own administration's access to vital international data. तो अमेरिका को खुद ब खुद नुकसान होने वाला है। Now this is something that is a case in point against nationalization, against border, अगर आप watertight compartmentalization of national borders करते हैं। Now second aspect of governance is जो दूसरा limitation है वो है pandemic response requires a whole government strategy. Unless and until एक whole government strategy हो जिसमें political will हो, legitimate leadership हो, it is vital to convene and maintain. ऐसे में pandemic response को convene करना, maintain करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जहां पे एक whole government strategy नहीं है। Now तीसरा aspect है consequences of starving public health systems of necessary funds and resources. फॉर एग्जाम्पल जैसे WHO ईयरमार्क करता है एक परसेंटेज। वो परसेंटेज क्या है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कितने % ऑफ जीडीपी होनी चाहिए, वो आपने मुझे बताना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि भारत के अंदर 1.3% है एंड इंडिया इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट टू 2.5%। एंड WHO का भी हिंट दे रहा हूं तो इसके डबल के आसपास है कुछ राइट। चलिए, तो थर्ड एस्पेक्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है दैट इन स्टार्विंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स वहां पे नहीं हो पा रही है। फंड्स और रिसोर्सेज दोनों चीजों की कमी है। एक कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इतनी है कि वहां पे एफिशिएंसी होती है, लेकिन द नीड ऑफ द आवर इन द पेंडेमिक रिस्पांस इज रिडंडेंसी और मोर प्रिसाइजली एक्सेस कैपेसिटी। यहां पे एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है। इतना नहीं है कि अगर आप इतने सेक्टर को कवर कर रहे हैं तो आप 100% कवर कर रहे हैं।
बिल्कुल जैसे लाल हो गया ना ये, तो ये 100% कवरेज है। यहाँ पे क्या जरूरत है, इट इज रिडंडेंसी, और जो कह लीजिए कि एक्सेसिव कैपेसिटी, कि आप सारे के सारे एरिया को कवर करें, चाहे आप हल्के तरीके पे ही कवर करें, ज्यादा ज्यादा कवर ना करें, लेकिन ज्यादा एक्सेस कैपेसिटी में कवरेज करें। मोस्ट हॉस्पिटल्स डू नॉट नीड इन्वेजिव वेंटिलेटर्स नॉर्मली, just as they do not need vast stocks of PPEs, personalized protective equipments, extra intensive care units as well. Now, but these are essential goods right now as we brace ourselves for flood of sick patients in hospitals. Now, अब ये जरूरी हो गई है, आई नो, एंड द एडिटर एज वेल ही नोज के, क्योंकि पहले ये सारी चीजें जरूरी नहीं थी, दे वर नॉट वाइटल, बट राइट नाउ दे हैव बिकम वाइटल, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि इनकी स्टॉक्स जो है उनको मेंटेन किया जाए। वॉचिंग द एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इटली की बात करें, buckling under the unimaginable pressures to which it has been exposed over the past 6 weeks, we should be there should be a cautionary tale for particularly country like India, and it is नाउ ये समझना होगा, अगेन कंसिडरिंग केरला, केरला का आपको एग्जांपल समझना होगा। केरला हैज कंसिस्टेंटली बीन रैंक्ड एट द टॉप ऑफ स्टेट रैंकिंग्स फॉर हेल्थ एक्सपेंडिचर्स। केरला के अंदर हेल्थ एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो टॉप पे रहे, एंड व्हिच हैज एज अ रिजल्ट caused a well functioning local public healthcare system to exist, which is capable of implementing the test isolate trace protocol critical for covid-19। कौन सा प्रोटोकॉल? टेस्ट कीजिए, आइसोलेट कीजिए एंड ट्रेस कीजिए। टेस्ट, आइसोलेट एंड ट्रेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, इसको ध्यान में रखिएगा, अपने एसेज में यूज कीजिएगा। नाउ दिस इज व्हाट दिस एडिटोरियल वाज टॉकिंग अबाउट, कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एंड व्हाट आर द थ्री बेसिक लिमिटेशंस जिसकी वजह से गवर्नेंस इनिशिएटिव्स फेल होते हैं। गवर्नेंस इनिशिएटिव्स फेल, इनिशिएटिव्स फेल। वो क्यों फेल होते हैं, वो यहाँ पे तीन मेजर रीजंस बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं डेटा पॉइंट, आज के एडिटोरियल एनालिसिस का मेजर डेटा पॉइंट क्या है। दैट इज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एज फार एज करंट अफेयर्स आर आल्सो कंसर्न्ड। करंट अफेयर्स में आप ये समझ के चलिएगा, पर्टिकुलरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनको इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019, दिस वाज रिलीज्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। ये क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, वगैरह वगैरह, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको हमारी कल की वीडियो सीरीज में, जो हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज है, उसमें देखने को मिलेंगे। सो अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट दैट आप हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज को जरूर देखिएगा, एंड साइमल्टेनियसली आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस पूरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैवंट एज ऑफ येट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक श्योर कि आप उस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जब भी एक इंपॉर्टेंट कह लीजिए वीडियो लेकर आते हैं तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन ट्रिंग करके ऐसे आपके मोबाइल फोन्स पर मिल जाए। आपकी और हमारी दूरी को ये बेल आइकन दूर करता है। ठीक है जी, चलिए नाउ ये जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 का जो डेटा है, इसमें आपको ये समझना है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको सिर्फ इसको पढ़ने के बाद ही है जो इसके बारे में समझ आएगी, इस वजह से इसे पढ़ना जरूरी है। देयर आर अबाउट 7,13,986 टोटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल इन इंडिया। करीब करीब 7.25 लाख के आसपास, 7,13,000 के आसपास, 14,000 के आसपास बेड्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स हैं अवेलेबल इन इंडिया। मोर प्रिसाइजली दिस अमाउंट्स टू 0.55 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। 1000 व्यक्तियों के ऊपर 0.55 बेड्स हैं, या अगर इसको कहा जाए तो 10,000 व्यक्तियों के ऊपर 5.5 बेड्स हैं, या फिर देयर आर 55 बेड्स, इसको याद करना आसान हो जाएगा, पर लाख पॉपुलेशन। 55 बेड्स हैं। This is a very less number. Even in fact, many states even lie below the national figure. For example, Bihar की हम बात करें, this is one of the reasons why Bihar is facing a grave shortage. Because बिहार के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे नेशनल एवरेज से इतना कम, उसमें सिर्फ 11 बेड्स हैं पर लाख पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो 11 बेड्स हैं। दिस इज वन फिफ्थ ऑफ द नेशनल एवरेज और नेशनल फिगर, या इट इज ओनली अ mere 20% of national figure. So this is why Bihar is lacking in the response. Bihar जो है it is lacking in pandemic response. तो ये कारण है, this is one of the reason. Now ये एक चीज है, देखिए
दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट। नंबर ऑफ बेड्स ज्यादा होना इज नॉट ओनली अ प्रेरोगेटिव, लेकिन आप समझिए जब इस माइन्यूट डिटेल के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप नंबर ऑफ बेड्स जो है हॉस्पिटल्स में इंक्रीज करते हैं, तो ऐसे में पहली चीज जो होती है वो ये होती है दैट फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज आप प्राइमरी हेल्थ केयर को रोबस्ट करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर जब रोबस्ट होता है तो सीधे तौर पे एक कम्युनिटी की जो इम्यूनिटी है, कम्युनिटी की जो इम्यूनिटी है वो बेहतर होती है। जब कम्युनिटी की इम्यूनिटी बेहतर होती है तो एक सेंसिटाइजेशन करना इजी हो जाता है। एक व्यक्ति की लाइफ की वैल्यू जो है वो उसे समझ आती है एंड वो अपनी लाइफ को ऐसे ओवरथ्रो करने नहीं जाता है। सेकेंडली, ये समझिए कि जब भी लॉकडाउन मेजर्स ऐसी कम्युनिटी के साथ लगाए जाएंगे, दे वुड अंडरस्टैंड इट एंड वो घर में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। तो एंड उसके अलावा अगर मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं तो उसमें एक फायदा और होता है, एंड दैट इज इफ वी इन्वेस्ट एट दैट टाइम, जब पेंडेमिक्स नहीं होते तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव्स वो भी बढ़ जाती है। सो दिस इज टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस फॉर यू गाइस। डू मेक श्योर कि आप हमारी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करें। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर हमारी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारी वीडियोस चढ़ चुकी हैं। पार्ट 3 उसका चढ़ चुका है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, मेक श्योर आप उस वीडियो को चेक कीजिए, लाइक कीजिएगा उस वीडियो को भी एंड अपने मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के अलावा बेल आइकन को जरूर याद रखिएगा। ये बेल आइकन जो है आपके और हमारे बीच में जो दूरी है उसको दूर करने का काम करता है। So thank you so much guys, you have been a patient listener. Thank you so much. This is me signing off from Nyay Academy of Wisdom. Take care. Bye bye.